दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। ये पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या होता है, एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एक फार्मूला होता है। कौन सा वाला? M1 D1 और T1 बटे W1 वर्क 1 बराबर क्या होता है? M2 D2 T2 बटे वर्क 2। देखो, पहले आदमी, पहला दिन, पहला टाइम बटे पहला काम। दूसरे आदमी, दूसरा दिन, दूसरा टाइम बटे दूसरा काम। ये वाले फॉर्मूले पे बेस होते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है वो देखो। कह रहा है 16 पुरुष हैं, तो ठीक है 16 पुरुष हैं। 15 दीवार हैं, तो दीवारों को नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये काम है ना। और 45 दिन में कर रहे हैं। 16 पुरुष 45 दिन में 15 दीवारें बना रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है? 20 पुरुष 20 दीवारों को, देखो काम हमेशा नीचे जाता है। क्या है? दीवारों को कितने दिनों में बनाएंगे। तो यहाँ डी निकालना है। तो यहाँ 20 से 20 कट गया, सीधा यहीं से 15 तिया 45, 16 तिया 48। कितने दिन में बनाएंगे? 48 दिन में। कितने दिन में बनाएंगे? 48 दिन में। तो इसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना है। देखो क्या कह रहा है। कोई वस्तु है, वो अगर मार्केट में खरीद के कोई जो व्यापारी लेके आया है वो 6450 रुपये में लेके आया है। अब वो 16% का लाभ लेना चाहता है, तो वो कितने में बेचेगा। तो 16% का लाभ लेने के लिए वो कितने में बेचेगा। तो देखो 6450 रुपये की चीज़ है, 16% का लाभ लेना चाहता है, यानी कि वो 116 रुपये में बेचेगा। तो 116% निकाल दो इसका। 116% डायरेक्ट निकाल दोगे तो 0 से 0 कट गया। ये 5 से 2 बार, ये 5 से काटोगे तो कितने बार? 129 बार। ये 2 से काटोगे तो कितने बार? 5 दूनी 10, सॉरी 2 से काटोगे तो 5 और 58। 129 58 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 7482। कितना आ जाएगा? 7482। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7482। तो यही निकल के आ गया क्या? उसका विक्रय मूल्य। वो इतने रुपए में बेचा जाएगा, तो उसको जो इतने रुपए की वस्तु है, 6450 रुपये की वस्तु को अगर 7482 रुपये में बेचा जाएगा तो 16% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम और उसके पुत्र की औसत आयु 60 वर्ष है। उसकी आयु का अनुपात क्रमशः 13 और 7 है, तो बेटे की उम्र क्या है। देखो क्या कह रहा है वो। राम है और उसका बेटा है। बेटा, राम और बेटे की आयु का अनुपात कितना है? 13:7 है। और उनकी औसत आयु क्या होती है? औसत आयु का मतलब ये है कि राम भी 60 का है और बेटा भी 60 का है, यानी कि उनका अगर टोटल योग पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 120। अगर उम्र में वो 120 है और अनुपात का योग कितना है? 13 और 7 20। अनुपात में योग कितना है? 20। तो अनुपात 20 बराबर 120 है। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 से अनुपात 1 बराबर 6। अब यहाँ बोल क्या रहा है, आगे पूछ क्या रहा है? तो बेटे की उम्र क्या है। बेटे की उम्र अनुपात में कितनी है? 7। और यहाँ अनुपात 1 बराबर कितना है? 6। तो बेटे की उम्र निकल के आ जाएगी ना। 7 और 6 का गुणा कर देंगे तो बेटे की उम्र कितनी निकल के आ जाएगी? 42। अगर राम की उम्र पूछता तो 6 का गुणा कर देते कितने में?
13 में, तो राम की उम्र निकल के आ जाती। तो बेटे की उम्र कितनी है? 42। बेटे की उम्र कितनी है? 42। क्वेश्चन इसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी को 15 पारियों में एक निश्चित औसत है, किसी खिलाड़ी का 15 पारियों का एक निश्चित औसत है, 16वीं पारी में वह 120 रन बनाता है जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। देखो पहले औसत का कॉन्सेप्ट समझ लो, औसत होता क्या है। औसत देखो, मान लिया एक चार बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कौन कौन से? ए बी सी डी और ई, ये 5 बच्चे हैं। अब ए के पास 1 टॉफ़ी है, 2 टॉफ़ी हैं, 3 टॉफ़ी हैं, 4 हैं और 5 है। अब अगर हम ये कहा जाए कि इनका औसत क्या है, तो औसत क्या है, मान लिया ये सारी टॉफ़ियों को पूरा एक टोकरी में रख दिया जाए और सबको बराबर बराबर दे दिया जाए, वही औसत है। तो देखो टोटल टॉफ़ी कितनी है? 5 और 4 9, 9 1 10, 3 13 और 2 15। टोटल टॉफ़ी कितनी है? 15। अब व्यक्ति कितने हैं? बच्चे कितने हैं? 5। तो पाँचों व्यक्तियों में बांटा जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 3। तो यही औसत हो गया। मतलब पता चल गया। औसत का मतलब ये है कि किसी पे ज़्यादा किसी पे कम सबको मिला के बराबर कर दिया जाए तो वो औसत हो जाता है, ये औसत हो जाता है। अब यहीं से समझ में आ गया। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखो क्या है, वो क्या कह रहा है कि 15 पारियों में जो भी औसत रहा होगा, पता नहीं जितना भी होगा, 16वीं पारी में वो 120 रन बनाए उसने, तो 6 औसत बढ़ गया। यानी कि 15 पारियों में प्रत्येक पारी में 6 उसने दे दिए, 6 दे दिए, यानी कि 15 पारी में 6 दिए, तो उसने 15 छक्के 90 रन तो उसके पीछे वाले में चले गए, यानी कि उसके पास कितने बचे? 30। तो अब नया औसत कितना हो जाएगा? 30। अब अगर ये पूछा जाए कि पुराना औसत कितना था, तो पुराना औसत 6 बढ़ गया है ना, तब 30 हुआ है। यानी कि पहले औसत कितना था? 24। पुराना औसत अगर पूछे तुमसे तो बता दोगे 24, और नया औसत कितना है? तो 30। इसका आंसर कितना हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से करता है और महिला एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। यदि आदमी, लड़का और महिला मिलकर उस कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो क्या है कि कोई कार्य है तो उसमें क्या है, अगर आदमी करता है तो वो दुगना काम करता है महिला से, और महिला दुगना काम करती है बच्चे से। तो अब ये क्या है काम का, इसमें रेशियो निकाल लेंगे। देखो मैन है, एक वुमेन है, एक बॉय है। तो अब क्या करता है, अगर बॉय एक काम करता है तो महिला दुगना काम करती है, तो 2 काम कर रही होगी, और महिला से आदमी दुगना काम करता है तो आदमी 4 काम कर रहा है। अब देखो आगे वो क्या कह रहा है कि तीनों मिलके, मतलब एक आदमी, एक महिला और एक लड़का, तीनों मिलके 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक आदमी कितना काम करता है? 4। और एक महिला कितना काम करती है? 2। एक लड़का कितना करता है? 7। वो सॉरी 1। तो टोटल काम ये कितना करेंगे? 7। और कितने दिनों में करेंगे? 7 दिनों में। तो टोटल काम कितना निकल के आ गया? 49। अब वो पूछ क्या रहा है, तो एक लड़का करेगा तो कितने दिनों में करेगा? एक लड़का उस कार्य को करेगा तो लड़का करता कितना है? एक काम, और काम कितना है? 49। तो एक काम से 49 काम करोगे तो 49 ही तो दिन लगेंगे। तो कितना दिन लगेंगे? 49 दिन। तो इसका आंसर हो गया डी। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।